जी जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरे भाई इकट्ठे गलत औरतों में इन्वॉल्व थे। मेरी अम्मी के घर को भी इन्होंने याशी का अड्डा बना लिया था। आपके सगे भाई और जो देवर है, ये आप पर क्यों फिदा हैं? ये आपसे गलत फ़ायदा क्यों उठाना चाहते हैं? इन्होंने फिर मेरे शोर को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। इन्होंने उसे गलत औरतों के साथ लगाया है। मेरी बहन ने ये काम किया है सबसे ज़्यादा। अपनी नंद के साथ भी नाजायज़ तल्लुकात उसने काम करवाया मेरे। और एक दफ़ा मुझे गलत वीडियो दिखा के भागे हैं, कहते हैं बाहर आओ, ग्रुप खड़ा है, तुम्हें उठा लेंगे। अच्छा, लड़के आए आपके पास, उन्होंने आपको आगे गलत वीडियोस दिखाई और ये कहा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो कहानी, जो दास्तान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यकीनन ये सुनने के बाद आपका रिश्तों पर यकीन उठ जाएगा। इस टाइम मेरे साथ जो बैठी ये बहन है, इनके सगे भाई, इनका शौहर, इनका देवर, इनकी बहन मिल के सारे इनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। शौहर क्यों करता है? सगे भाई, जो कि बहुत बड़ा एक रिश्ता है बहन और भाई का, उस रिश्ते को पमाल करना चाहते हैं। क्यों? बात करके जानते हैं कि सारी कहानी क्या है। भाई अपनी बहन के साथ इस तरह का गलत काम क्यों करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? आमना हफीज़। आमना, कितनी उम्र है? 80 की पैदाइश हूँ मैं। क्या वजह है कि सगे भाई आपके साथ इस तरह की गलत हरकत करना चाहते हैं और शौहर इस चीज़ में इन्वॉल्व है? एक शौहर इतना बेगैरत कैसे हो जाता है? एक्चुअली कहानी मेरे शोर से शुरू होती है। मेरा हस्बैंड जो है वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, किस किस्म की? गलत औरतों में वो इन्वॉल्व हुआ। उसके जगह जगह पे अफेयर चले, उसके नाजायज़ बच्चे भी हुए। मुझे इन चीज़ों का पता चला तो मैंने उससे कहा मुझे खुला चाहिए तुमसे। मैंने उससे तलाक मांगी, उसने मुझे मारा पीटा, तशद्दुद किया। फिर मैं रावलपिंडी के क्राइसिस सेंटर में उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाने गई। कुछ अर्सा ये ठीक रहा, इसे वहाँ से वार्निंग्स मिली। उसके बाद फिर दोबारा उसने वही सारा रवैया शुरू कर दिया। आपकी जो शादी है ये कहाँ पर हुई थी और आप बेसिक हैं कहाँ से? बेसिक हम रावलपिंडी के हैं। मेरे मदर लोग भी उधर ही हैं जी, फादर मदर भी उधर के हैं। बेसिक रावलपिंडी के ही हैं। शादी भी वहीं पर हुई थी, लेकिन खुला मैंने लाहौर आके लिया है। अच्छा, आपने लाहौर आके खुला ले लिया है। जी सगे भाई जिनके बारे में आपने ऑफ कैमरा बताया, सगे भाई थे? जी जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरे भाई इकट्ठे गलत औरतों में इन्वॉल्व थे। मेरी अम्मी के घर को भी इन्होंने याशी का अड्डा बना लिया था। आपके भाई आपके शौहर के साथ मिलके गलत औरतों के साथ गलत काम करते थे जी, ये सब और आपकी involved अम्मी के घर में? जी जी, मेरी वालदा के घर में मेरी देवर देवरानी भी इन्वॉल्व है। सब पूरा एक ग्रुप है इनका, शैतानों का ग्रुप है एक। ये पूरा ग्रुप ही, फिर मैं तो वो खुले अल्फाज में कहूँगा पूरा ग्रुप ही कंजरों का बन चुका है। उसमें आपका देवर भी शामिल है, भाभी भी शामिल है, भाई भी शामिल है। ये सब उन्होंने ऐसा इससे बस नहीं की। मैं उस गन से निकलने के लिए मैंने जॉब ली। इन्होंने मुझे वहाँ आके टॉर्चर किया मेंटली। मुझे फिज़िकली जो है नुकसान पहुँचाया। मुझे वहाँ पे पॉइज़न दी गई। मेरा वहाँ पे बुरा हशर हो गया था। मैंने अपने मेडिकल्स करवाए, मेरे जिस्म पे ब्लड जमना शुरू हो गया। वहाँ के अमले को इन्वॉल्व किया। मेरे एक्स हस्बैंड थे, मेरी देवरानी, मेरी बहन शामिल थी। ये सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व। रीज़न क्या है? वो क्या चाहते थे आपसे? ये सारा कुछ कर क्यों रहे हैं? मैंने 1-5 पे बुला के वहाँ से निकली थी। कहते थे तुमने हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाला है और तुम खुला लोगी। तुम चाहते क्या थे वो आपसे? चाहते क्या? वो चाहते थे कि मैं घर बैठी रहूँ, मार खाती रहूँ, उनके काले करतूतों से पर्दा ना उठाऊँ, ये चाहते थे। किस किस्म की काली करतूतों पर आप पर्दा रखती तो वो शायद आपको अपने पास रखते? यही कि वो गलत औरतों में इन्वॉल्व थे। मैंने कहा था मैं पूरी दुनिया को बताऊँगी तुम्हारे नाजायज़ बच्चे हैं, तुम्हारे नाजायज़ औरतों से ताल्लुकात हैं। मैं उससे ये चीज़ों की कहती थी कि तुम ये काम यहीं पर छोड़ दो, तुम्हारे जो नाजायज़ बच्चे हैं वो भी ले आओ, मैं पाल लूँगी। मैंने इस हद तक भी कहा है कि तुम गलत औरतों को छोड़ दो। कितनी देर आपकी शादी रही है? कितना अरसा चली? लास्ट ईयर ही मैंने खुला लिया है। 2000 में शादी हुई थी। यानी कि 20-22 साल आप इकट्ठे रहे हैं? जी ऐसा ही है। कोई आपका बच्चा, कोई बेबी नहीं हुआ? मेरे 2 बेटे हैं, उसी के पास हैं। वो भी उसके पास? जी उसी के पास। बच्चे जवान हैं, छोटे हैं, कितने? जी बड़े हैं, एक ने मैट्रिक कर लिया है और माशाल्लाह, यानी कि बड़े हैं, समझदार हैं। जी बड़े समझदार। मतलब सबसे मेन चीज़ मेरा जो शौहर है वो गलत था। फिर वो इनको मतलब वो गलत औरतों के साथ इन्वॉल्व रहा। ये सब उसे सपोर्ट कर रहे थे, ये सब उसे सपोर्ट कर रहे थे। उसको सपोर्ट कर रहे थे, क्या वजह? पैसे खिलाता था या वो कोई पावर वाला बंदा है? वजह क्या है? क्योंकि आपके भाई हैं, आप तो उनकी बहन है, जी, आपके पैसे सर का भी सहरा है, वो भी भाई गलत थे, सहारा है मैं बता आपके। रही हूँ, वो भी गलत थे, वो भी गलत औरतों में इन्वॉल्व थे। मेरे भाई भी इन्वॉल्व थे। भाई भी सपोर्ट करते हैं? जी वहाँ पे लेके जाता था गलत औरतें। इसे एक ठिकाना मिला हुआ था। उसके अलावा आप ऑफ कैमरा ये बता रही थी कि उन्होंने मुझे जिस्म फरोशी के धंधे पर भी लगाना चाहा, मुझसे मुझे गलत कहता था काम भी तुम्हारी करवाना। वीडियो बनाऊंगा। जिस दिन उसने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा, एक्स हस्बैंड ने, कि मैं तुम्हारी गलत वीडियो बनाऊंगा, फिर मैंने कहा मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना। अच्छा, उसने आपको कहा कि मैं आपकी वीडियो बनाऊं? जी उसने कहा था मुझे। आपके शौहर ने कहा? जी उस वीडियो से वो क्या करना चाहता था?
बेचना चाहता था किसी आई डोंट नो। फिर मेरा उस बंदे से ट्रस्ट उठ गया। जब वो इतना घटिया हो सकता है, फिर मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। अपने घर से आप कितनी देर से बाहर हैं? कितना अर्सा हो चुका है घर से बाहर हैं आप? मैं लास्ट फरवरी में आई थी, दारुल उमान में आई थी, लाहौर में आई थी। तो फिर मैंने वहीं से खुला मैंने ली है। खुला भी उसने रुकवा ली, हेयरिंग रुकवा ली थी। अच्छा, अभी आपकी खुला हो चुकी है? खुला हो चुकी है। फिर मैंने जॉब ली, जॉब पर से उसने मुझे निकलवाया। वहाँ पे उसने बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, मुझे पॉइज़न दी गई। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी। वो कहता था तुम्हें एसी वाली ऑफिस से निकाल के रोडों पे घसीटूँगा। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, वहाँ से निकलवा के मुझे रोडों पर ही घसीट रहे हैं। उसके बाद मैंने 10 इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे कहते हैं तुम्हें जॉब नहीं लेने दूँगा। बाकायदा लड़के आते हैं, मुझे थ्रेट करते हैं, उसके पैगाम देते हैं। मेरी बहनें तक इन्वॉल्व है, मेरी देवरानी इन्वॉल्व है, सब है इस पर। आपने खुला ले लिया है? जी मैंने खुला ले लिया है। और उसके बावजूद वो बंदा क्यों आपको तंग कर रहा है, क्यों आपको जलील करना चाहता है और क्यों आपको एसी वाले ऑफिस से निकलवा कर रोड पर लाना चाहता है? कोई गहरी दुश्मनी है, कोई गहरा मेंटालिटी ऐसी है। वो कहते हैं कि तुमने 1-5 पे कॉल क्यों की, तुमने हमारी इज्जत गैरत को ललकारा है। कहते तुमने हमारी इसका जनाजा निकाला है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनकी इज्जत थी ना जिस बंदे का, जो बंदा अपने सालों के साथ मिलके गलत औरतों के साथ बदफैलियाँ करता, गलत काम करता, उसकी किस चीज़ की इज्जत है? मुझे किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं रहने दे रहे। अगर मैं किसी दारुल में जाती हूँ वहाँ से मुझे निकलवा दिया जाता है। ना मुझे शेल्टर लेने दे रहे हैं, ना मुझे कोई जॉब लेने दे रहे हैं। मैं रोडों पे रुल रही हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं हॉस्पिटल्स में रातें गुजार रही हूँ। रिसेंटली आप एक इंसिडेंट बता रहे थे कि आप हॉस्पिटल में बैठी हैं, लड़के आए हैं, तो उन्होंने क्या किया था आगे? मुझे ऐसे किल करने की धमकियाँ दे रहे हैं। और एक दफ़ा मुझे गलत वीडियो दिखा के भागे हैं। कहते हैं बाहर आओ, ग्रुप खड़ा है, तुम्हें उठा लेंगे। अच्छा, लड़के आए हैं आपके पास, उन्होंने आपको आगे गलत वीडियोस दिखाई और ये कहा जी बाहर आए, बाहर ग्रुप एक झलक दिखाई है, मैं हैरान हुई हूँ, भाग गए हैं साथ ही। फिर कहती हैं बाहर और भी खड़े हैं, आओ तुम्हें उठवाना है। इस तरह की मुझे अगवा करने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे 2 दफ़ा इन्होंने बेचने की कोशिश की है, मेरे पीछे बंदे लगाए हुए हैं। आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? मैं थानों में गई हूँ, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। मैं आपको बता रही हूँ 2 साल से कोई कानूनी कार्रवाई मुझे नहीं करने दी जा रही। वो पावर वाले हैं, मैं रुल रही हूँ, मैं एक खातून हूँ। मैं 10 दफ़ा थानों में गई हूँ, मेरी कुछ भी सुना नहीं जा रहा, मेरी कोई बात सुनी नहीं जा रही। अब ना आपके बच्चे आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके बेटे मैं आपको बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैं खुद इंस्टीट्यूट में थी जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, मैं उनको शेल्टर भी नहीं दे सकती थी। आजकल जिसके पास पैसा है सब कुछ उसी का है। मैं माँ खाली हाथ है, तो माँ के पास वो कैसे आएंगे? इस टाइम आप कहाँ पर रह रही हो, ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं? मैं एक हॉस्पिटल में रात गुजार रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मैं जॉब्स के लिए मारी मारी फिरी हूँ, पूरा दिन मारी मारी फिरती हूँ, रात को वहाँ के इस हॉस्पिटल में रह रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पास अमाउंट ख़त्म है, मेरे पास सिर्फ ओनली 2000 पड़ा हुआ है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से खाऊँ पीऊँ? मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है, चाहती क्या है? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिया जाए, इन लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये इन्होंने अभी तक बस नहीं किया, इन्होंने मेरे पीछे बंदे लगाए हुए हैं। मुझे कहते हैं हम तुम्हें भेज देंगे। मुझे जान का खतरा है, मुझे इज्जत का खतरा है। प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लें। आपके भाई नहीं कहते कि चलें जो हुआ सो हुआ, आप हमारी बहन है, हमारे घर वापस आ? मैं कभी भी नहीं जाऊँगी इनके पास। जब ट्रस्ट ही टूटा हुआ है तो मैं कैसे जा सकती भाइयों पर भी यकीन नहीं है? हूँ? वो खुल के सामने आए हैं, सब एक जैसे हैं, तो मैं कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मेरा मेन मकसद ये है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और ताकि मैं आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, मैं जॉब ले सकूँ। मेरा मेन मकसद है। दूसरी जो आपकी बहन है आपसे छोटी है? बहन आपसे छोटी है, बड़ी है? नहीं बड़ी है, सगी बहन है, खून का रिश्ता, और बहनों की तो बड़ी आपस में प्रीत होती है, तो वो क्यों इस तरह कर रही है? वो आपकी दुश्मन क्यों है? बहनों का तो बड़ा प्यार होता है। मेरी 2 बहनों की गलत बच्चों की वीडियो मेरे ससुराल वाले के हाथ लगी थी, उसके बाद से ये सारा गन चला है। अच्छा, उन्होंने इनको आपकी blackmail बहन, किया। जो आपकी बहन है 2 बड़े, बहनें हैं, उनके आपस में 2 बच्चे हैं, एक की बेटी एक का बेटा। अच्छा, आपकी जो दूसरी 2 बहनें हैं जी उनके एक का बेटा था, एक की बच्ची थी, उनकी गलत वीडियो आपके ससुराल वालों के पास आ गई? जी लगी है, मेरी देवरानी और मेरी सास के हाथ। उसके बाद उन्होंने इनको ब्लैकमेल किया है। इन्होंने फिर मेरे शोर को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। इन्होंने उसे गलत औरतों के साथ लगाया है। मेरी बहन ने ये काम किया है सबसे ज़्यादा। अपनी नंद के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात उसने काम करवाया है मेरे सगी बहन आपकी करवाती रही है? क्योंकि वो अपनी बच्ची की इज़्ज़त को बचा रही थी। अपनी बच्ची की इज्जत के लिए आपकी इज्जत को पमाल कर? उन सब ने मिल के मेरा ये हशर कर दिया है। उसके अलावा आप कह रही थी कि मेरे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से भी कोई आपको मैं गई थी, मैं चीफ जस्टिस के पास, मैं इन लोगों से बच के कराची गई हूँ। वहाँ पे सीधी मैं चीफ जस्टिस के पास गई हूँ, तो उन्होंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुझे वहाँ पे पॉइज़न भी देने की कोशिश की गई है।
मैं रास्ते में थी, मुझे वहाँ पर भी अगवा करने की कोशिश की गई है। तो चीफ जस्टिस ने लीगल रेमेडी दी, उनके बाकायदा सिग्नेचर है, सब कुछ है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इतना सारा कुछ करते क्यों हैं? एंड पे सवाल यही है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, आपको ख़त्म करके वो हड़पना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि वो गलत काम करते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं इनकी किसी गलत काम में आपने तो छोड़ नहीं दिया दे सकती। आपने तो छोड़ दिया उनको, साइड पे आ गए, फिर क्यों कर रहे हैं? छोड़ तो दिया, लेकिन वो कहते हैं कि तुम क्यों इस तरह से निकली हो, तुम कानूनी कार्रवाई, उन्हें पता है कि ये ज़रा सी ऊपर उठ गई तो इसने फिर हिसाब लेना है, अपने बच्चे भी मांगेगी। इसलिए वो कहते हैं जी कहानी। जी जी ऐसा। फाइनल क्या अपील करना चाहोगी उनसे जो आपको इंसाफ दिला सकते हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे इज़्ज़त से रहने दिया जाए, मेरा पीछा वो छोड़ दें, सबसे बड़ी बात है। मुझे थ्रेट करना छोड़ दें, मुझे फुल थ्रेट किया जाता है, मेरी पूरी रैकी की जाती है, और मैंने जॉब लेनी है, मुझे इज़्ज़त से जीने दिया जाए, मुझे जॉब लेनी जाए। अगर कोई देखने वाला अल्लाह का नेक बंदा आपको अच्छी सी जॉब दिला दे, या आपको अच्छा सा घर दे दे, या आपको सहारा देना चाहे, तो सहारा ले लेंगे? एक्चुअली मैं फ़िलहाल जॉब ही लेना चाहती हूँ, शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है, और मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों से मिल सकूँ। नाज़रीन, ये कहानी आई सामना की जिसको इसका शोहर, सगे भाई, देवर और सगी बहन मिल के, मैं कहता हूँ कि बगैरती का निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत का ये खेल है। इसके 2 बच्चे हैं और वो भी जवान है, मैट्रिक की स्टडी कर रहे हैं। वो भी आज अपनी माँ के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? कि माँ अकेली है, माँ के पास कुछ नहीं है, बाप के पास हैं, बाप ताकतवर है, और वही शख्स इनको बार बार जगह जगह पर टॉर्चर करता है, अपने लड़के भेजता है, गुंडे भेजता है, और इनको उठवाने की धमकियाँ देता है। और बाज़ का तो अस्पताल में ये बैठी होती है, इनके पास लड़के मोबाइल पर फहाश वीडियो चला कर आते हैं और इनको दिखाते हैं, कहते हैं बाहर और भी लड़के खड़े हैं। ये कहानी है। ये तो एक बेटी है जो कि आज मीडिया पर आई है, ये तो एक बहन, एक बीवी है जो कि आज मीडिया पर आई है। ना जाने कितनी इस तरह की लड़कियों की कहानियों को दबा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनकी कहानियाँ सामने नहीं आती। ये आमना की कहानी थी। देखने वाले उन साबिक़ इक़्तिदार से गुजारिश है, देखने वाले उन लोगों से गुजारिश है जो कि इनको इंसाफ दिला सकते हैं। स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।